Dr. Yogesh Patel, sir, is a very senior psychiatrist and psychotherapist मेरे शहर में है एंड एज यू ऑल आर अवेयर आप लोगों के लिए स्पेशली ये सेशन इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ लोगों को चोट आने के बाद में कुछ डे टू डे लाइफ में कुछ तकलीफ हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कुछ चीज़ों का क्योस है, तो इस इंजरी को लेना किस तरह से, इसमें से बाहर किस तरह से आना है, हाउ टू कम आउट एज अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन। तो इन चीज़ों के बारे में सर बताएंगे। मैं आपका वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, तो ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं दूँगा, बट ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द टाउन। और सर आपसे मैं जरूर करता हूँ। तो आप सबको इंग्लिश समझ में आएगी या हिंदी बता दीजिए। सर हिंदी वुड बी अ प्रेफर्ड लैंग्वेज, हिंदी वुड बी अ प्रेफर्ड लैंग्वेज because some of the staff is not coming from the management side, so it will be more comfortable. तो ये कोई मेरे लिए अच्छा अनुभव नहीं है या कोई किसी वेदना में से गुजरा हो या कोई वेदना देखी है या अचानक से किसी हादसे का कोई शिकार बना हो, तो उसकी दो प्रकार की प्रतिक्रिया शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर होती है। और दुख की बात यह है, थोड़ी हमारी इलिटरेसी भी है, अज्ञानता भी है, समझदारी भी नहीं है। अगर आप जा रहे हो, कोई हादसा हो जाता है तो हाथ पे लगता है तो आपको बहुत सारी सिंपैथी मिलती है। सबसे पहले उसको अटेंड किया जाता है जिसके थोड़ी सी खराश आई है, तो खून बहुत बह रहा है, उसको सबसे पहले अटेंशन मिलता है, सिंपैथी मिलती है, लीव मिलती है, मेडिकल एड्स मिलती है, तो ये सबको प्राथमिकता दी जाती है। पर जिनको मानसिक तौर पे एक चोट लगी है जो कोई देख नहीं सकता, इनविजिबल, जो डर बैठ गया, थोड़े समय के लिए हृदय की धड़कन बढ़ गई, किसी को पसीना आ गया या किसी को सुसु हो गई या किसी को एकदम से पेट में बटर एंड फ्लाइज जैसे बोलते हैं, ऐसा होने लगा। और बाद में तो चलो एक एक बार स्क्रीन आउट करते हैं, जो मेडिकल एड टीम आती है या 108 आती है, या कहीं से भी आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से भी आते हैं, चलो आपको कुछ लगाया नहीं लगाया, चलो जाओ चलो जाओ चलो जाओ। सो आज का पर्पज ये है कि यू आर लकी, यू आर हैप्पी दैट यू डिडंट हैव एनी फिजिकली, कोई शारीरिक तौर पे आपको कोई चोट नहीं है। ये परम पुगारू परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी अच्छी बात है। और हम जो हम ये घटना हमारे मानसिक जीवन पर या हमारे मन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो हमारी सोच पे, हमारा नजरिया कैसे बदल जाता है ऐसी दुर्घटना के साक्षी होने से या ऐसी दुर्घटना के शिकार होने से, बचपन से लेके आज तक। जैसे बात बताओ, कहीं 6-8 महीने पहले हमने अच्छी प्यारी सी बेटी, वेरी ब्यूटीफुल इंजीनियर, वेरी वेल ऑर्गनाइज्ड big institute like you, she got married, she was very happy, she was getting married, she got married, very affectionate husband, very good bonded, इतना अच्छा तालमेल हर तरह से। अभी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने पास भेजा था कि समा और अगर क्षमा चाहता हूँ ना, बेटियाँ बेटे बच्चे बेटे, उनका फिजिकल रिलेशंस करने की उसके भी तात्पर्य रहता था, उसकी इच्छा भी होती थी। हस्बैंड भी बड़ी तरह से
बड़ा सहनशील था, संयम वाला था, पर मैरिज कंज्यूम नहीं हुआ और 3 साल चले गए। और इस देश में, यहाँ की संस्कृति में विशेष करके विदाउट प्रेजुडिस, जैसे ऊपर जाते हैं नॉर्थ में, अगर 2-3 साल के बाद कोई बेटी को, कन्या को प्रेगनेंसी नहीं रहती तो समझ तरह तरह की बात होती, बड़े दुख की बात होती। हस्बैंड पढ़ा लिखा था, समझदार था, बहुत सारी कोशिश की गई, फिर मेरे पास लाया गया था। तो हम एक हिप्नोसिस करते हैं के साथ और आंखों पे, तो 2 तरह के हिप्नोसिस होते हैं। एक अपना हिप्नोटाइज यहाँ भी नहीं कर सकते, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मन के बड़े जोर होते हैं, बड़े सक्षम होते हैं कि मैं नहीं किसी को समर्पित अपने मन की बात क्यों बताऊं, तो उसको हम केमिकल हिप्नोसिस बोलते हैं। जैसे पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ नार्को एनालिसिस करते हैं। तो ये बिटिया का हमने नार्को एनालिसिस एब्रिएक्शन किया, इसको पेंटागन एब्रिएक्शन कहते हैं। तो फिर धीरे धीरे बातें करती गई, बचपन से लेकर उसकी प्यूबर्टी के लेकर कुमारी का लेकर, तो 16-17 साल की उम्र में उसके साथ एक हादसा घटित हुआ। जहाँ वो ट्यूशन के लिए बिटिया जा रही थी, वहां पर बड़ा शर्म आती है, मैं पुरुष हूं, कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं सभ्यता में बता रहा हूँ, अब समझदार हो समझ जाए। तब से उसको जब भी कोई पुरुष करीब आता है एकदम से कंपन से छूट जाता है। Now that was the mental trauma. चोट कब लगी थी? 17 साल, शादी हुई 24 साल। पर जैसे ही फिजिकली वो करीब आते थे तो एकदम से कंपन सी हो जाती थी, डर हो जाता था। हमारी भाषा में जिसको वेजाइनिस्मस बोलते हैं, शरीर अकड़ जाता था। तो इन स्पाइट ऑफ द डिजायर, इच्छा थी, विल थी, हर एक प्रकार से वो सक्षम थी, चाहत थी, मोहब्बत थी, सब थी, पर मैरिज कंज्यूम नहीं, बिकॉज ऑफ व्हाट? फियर। नो सूनर द मैन, द हस्बैंड वुड टच द पास्ट मेमोरी वुड कम, डिलीट किया गया था, जिसको ऑपरेस कर दिया। वो समय पर अगर वो जाके किसी से बात कर लेती, तो काउंसलर को मिल लेती, या माता पिता को मिल लेती, या किसी से शेयर कर लेती, उसको कैसा उस समय क्या अनुभव, डर लगा, भय लगा, जो भी उसकी वेदना थी, तब उसने उगल देती। तो आज ये तो इसको फियर टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया, डर लगता है फॉर फिजिकल इंटीमेसी। सो दैट इज व्हाट वी से डिसऑर्डर ड्रिवन बाय पैथोजेनिक मेमोरीज ऑफ पास्ट टाइम। 17 साल की उम्र में उसके साथ कोई सेक्सुअल जबरदस्ती कर रहा था, उसका डेंजर आज भी उसके दिमाग में प्रस्तावित था। तो हिप्नोसिस द्वारा धीरे धीरे उसको रिलैक्स करके तो मुझे बताया गया है कि आप लोग भी टू सम एक्सटेंट, आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे थे और आपके साथ भी कोई हादसा हुआ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए आप में से कि जिन्होंने हादसा जब हुआ तो उनको क्या क्या सोच आई, उनके शरीर ने कैसे रिएक्ट किया। जब भी कोई घटना घटित होती है तो एक
मानसिक तौर पे शरीर में एक विचारधारा चलती है, ये मेरा आखिरी दिन है। कुछ लोग आप देखते हो पूरे दिन बैठते हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, बोल रहे हैं चलती है, तो आप बोलते हो भगवान को याद करते हैं, कई लोगों की धड़कन बढ़ जाती है, कई लोग पसीना आ जाते हैं, कई लोग बीपी हाई हो जाता है, कई लोगों को फिट्स हो जाती है, कई लोगों को कुदरती रीत से यूरिन पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो जब भी कोई हादसे के आप साक्षी होते हो या शिकार होते हो, तो शारीरिक तौर पे ईजा नहीं होती, पर मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं इसकी प्रतिभा का प्रस्थापन आपके मन में, और जब भी जैसे आप समझ लो बस में जा रहे थे और ये हादसा हो गया, तो बस में आप सो गए बड़े चौकस में, फिर भी बहुत बस से अच्छा ड्राइवर है सब कुछ, फिर भी मैंने आज से बस में ट्रैवलिंग करना छोड़ दी, तो ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। सो कैरिंग घटना घटित हो गई, 2, 3, 4 साल हो गए, फिर भी बोझ आज भी दिमाग पे लगा है। तो मेरा डिसेबिलिटी जो बोलते हैं, इसका पाँव कट गया था, वो डिसेबल है शारीरिक तौर पे, आप मेंटली डिसेबल हो गए। जैसे अर्थक्वेक हुआ था, तो आरएसएस का वर्कर है, और गए थे दूर, और गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी थे, तो कहीं हमने पेशेंट्स देखे जो लोग टॉयलेट्स में थे और हुआ और निकल नहीं पाया। तो आज भी कुछ ऐसे है जो नौजवान हो गए, बड़े हो गए, आज भी टॉयलेट के अंदर से लैच नहीं लगा, डर हो गया। सो एक डर बसता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो जब ऐसे हालात से आपको गुजरने का समय आता है, तब आपने उस समय पर जो मनोदशा का अनुभव किया, वही मनोदशा आपके शरीर में होती है, और जब मन शांत अशांत हो जाता है, मन में उन्माद हो जाता है, मन में बड़े विचलित हो जाता है, तो उसका असर शरीर पे होता है। लोगों की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, हाथ पैर एकदम सुम हो जाएगा, तो उसके बोलते हैं। अभी आप उसके शिकार हो के नहीं कैसे बनते, तो ये जो रहता है वो धीरे धीरे ऐसे अपने आप ही चला जाता है। ऐसा नहीं कि हर एक को मनोचिकित्सक के पास, काउंसलर के पास जाना होता है, नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर 1 महीने में अपने आप में भी एक मानसिक तौर पे क्षमता होती है, जिसको हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बोलते हैं। जैसे आप जिम में जाते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, तो कभी 10 किलोमीटर चलना होता है तो आप चल लेते हो, बिल्कुल सक्षम रहते हो। और जो लोग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में होते हैं, वो अपने आप इसमें से निकल जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये सुख की बात है, सुकून की बात है, और भी प्यार की अच्छी बात है। पर मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जो आज भी ऐसी परिस्थिति में चौकन्ने हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या वो प्रवृत्ति ही छोड़ देते, काम करना छोड़ देते, ट्रैवलिंग छोड़ दिए, अगर स्विमिंग पूल में कोई हादसा हो गया, स्विम करना छोड़ दिया, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट छोड़, खाना बना रहे थे, बिटिया में उसको बंद हो गया, गैस ऑन करने का डर नहीं, एवरी टाइम जेन्युइन, इसमें कोई क्षमता नहीं है उसको खाना बनाना अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, तो जैसे वो गैस के आगे जाती है, नाइट हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना पसीना होना है, तो उसे हाथ स्टिफ हो जाता है, काम नहीं करता। क्या हुआ?
वो पास्ट मेमोरी डिलीट नहीं। और ये पास्ट मेमोरीज डिलीट कैसे होती है? नंबर 1, यू हैव टू शेयर द एंटायर एक्सपीरियंस विद समबडी वेरी क्लोज। बड़ा सिंपल है। उसके लिए किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं। कोई अच्छा दोस्त हो, मैरिड हो तो स्पाउस हो, फादर मदर है, तो तब आप पर क्या क्या बीती, आपके दिमाग में क्या क्या सोचा, आपके शरीर में क्या क्या हुआ, वो उगल। पर यहाँ पर परिस्थिति विपरीत है। बच्ची लोगों ने हम सोचे अब मेरी बात सुन, ये बात याद नहीं करवा रहा। Why? You have lost the art of listening. People who are victims of such a painful event. आप में से कई लोग, मुझे बताया गया है कि वो हादसे के साक्षी थे या जब वो हादसा हुआ उसके शामिल थे या शिकार थे। कितने लोगों में ने आप में से जाकर पूरी घटना में फिजिकली जो हुआ वो ऑब्जर्वेशन, मुझे पिक्चर नहीं है, आपके मन में जो छवि वो घटना के लिए बनी और आपके शारीरिक प्रतिक्रिया क्या हुई ये घटना में, और मानसिक तौर पे आपके मन को ये घटना ने किस तरह से डैमेज किया, कितने लोगों ने शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, अपने डॉक्टर के पास, अपने सीनियर के पास, किसी के साथ। आप बताइए, ये शेयर करने से कोई नुकसान हो? हाँ, ये जरूर है कि जिसके साथ शेयर करो उसकी निष्ठा, प्रामाणिकता और आपके प्रति उसको संवेदना होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं करुणा और अनुकंपा, जो समझ सके। और वो आपसे सवाल मत पूछे पर आपको बहने नदी जो भी रोते हो तो बोले नहीं नहीं रड़वानो नहीं, रड़िया वगैरह क्या, इमोशंस निकल रहे। तो हमें तो प्रशिक्षण ही ऐसा दिया गया है कि टू एक्सप्रेस इमोशन इज नॉट अ गुड थिंग, टू क्राई इज नॉट अ गुड थिंग। किसी की मां मरी है, वो नहीं रड़ी से, अब नहीं रोएगा तो कब रोएगा? फिर बाद में जिंदगी भर रोएगा। After going through such a traumatic event, don't you expect somebody to cry? Don't you expect somebody 3-4 दिन के लिए वो एकदम गुमसुम रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, नींद में से एकदम झपक जाएगा? तो ना आऊ क्या થાય આવું તો ના થતું વ્યવહાર શું છે? भगवान का शुक्रिया करो कि हुआ ही नहीं। अरे कुछ के नहीं हुआ क्या, बहुत सारा हुआ है। ये तो जिन पर बीतती है उनको मालूम होता है। और क्षमा चाहता हूँ, हमारे देश में बिन पैसे की एडवाइस देने वाले बात आपने मांगी नहीं, उन्होंने दी। तो एक करुणा और कंपैशन और एम्पैथी का मतलब ये है कि समझदारी अभी तक आई नहीं। तो आज का प्रशिक्षण भी इसमें से कैसे निकलना, और आपके आसपास कोई दोस्त हो, कोई परिवारजन हो, PTSD जिसको बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा होने के बाद कंटिन्यूसली कुछ न कुछ विषय को लेकर तनाव में रहते हैं, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तनाव में रहना। नेक्स्ट ना देखो, कई लोग फेंट हो जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि कल रात से देख रहे हो जयललिता ये शॉक, कहीं मानसिक तौर पे बहुत अटैच थे या इमोशनल थे, संवेदनशील थे, उनको फिट्स आ रही है, कहीं गिरे हुए हैं, तो दिल की धड़कनें बढ़ती जाती है,
एक हल्का सा हेडेक रहता है, ये हादसे से साक्षी के रहने के बाद या गुजरने के बाद एक डर सा रहता है कभी कुछ हो ना। एक्सेसिव स्वेटिंग मैंने बताया, डिस्टर्ब स्लीप होता है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन। कई लोग, ये बहुत छोटी छोटी चीज है पर हमें किसी ने एजुकेट नहीं किया है, शिक्षित नहीं किया है कि हमें ऐसी बातों का की और हादसे के बाद क्या हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, हमारी कार्यक्षमता कम हो गई, हमारे चिड़चिड़ापन घर में आ जाना, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ। ट्रैवलिंग तो नहीं जाना है, पिकनिक में बच्चों को जाना है, कहीं जाना है, अवॉइडिंग ट्रैवलिंग, तो बताते नहीं हो क्या हुआ क्यों नहीं। अपने आप से भी हो। When टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गूगल पे जाए, देखो ये क्या है, स्ट्रेस, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, मिल जाएगा ये क्या होता है, उसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो कोशिश आप करें, मैं तो कोच हूँ, बट क्वेश्चन हुआ नेक्स्ट। मैंने आगे वो मीडिया की बात बता दी है आपको कि सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो इम्पैक्ट बहुत हाई। आप लोगों से साथ सुसंगत ये बात नहीं है, और आप बड़े हो जाओगे, आपकी बेटियां होगी, आफ्टर 10 years, 5 years, I don't know what's going to happen to this generation, which I call generation IY. And with more and more couples working together, spending a lot of time together, children going to the school, day school, staying for the whole day, उनके साथ ऐसा कोई हादसा होता है तो एक बॉन्ड आपका अपने बच्चों के साथ ऐसा रहता है, विशेष करके जहाँ महिलाएं होती हैं, अगर बेटे हैं, बेटे को भी मोलेस्टेशन होता है तो इतना बॉन्ड होना चाहिए। और इसके लिए मैं पेरेंटिंग की थोड़ी बात करूँगा कि how many of you have developed the art of listening to your children? आपका फोकस उनके एकेडमिक्स पे रहता है, मतलब एकेडमिक्स, उनके खाने पे रहता है, एकेडमिक्स, या क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप खुद तो काम रहते ही नहीं, चिंतित ही रहते हो उनके सामने। तूने पढ़ लिया, तूने ये कर लिया, रेस्ट कर लिया, लंच में क्या करेगा, यू आर कंटिन्यूअसली योरसेल्फ अंडर स्ट्रेस। तो अच्छी पेरेंटिंग किसको बोलते हैं? फोकस आप पे होना चाहिए, आप कितने शांत रह सकते हो। अब तो बच्चे को डरा फेल हो जाएगा, क्या करेगा, मजदूरी करेगा, ये करेगा। सो पेरेंटिंग में स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग हम बोलते हैं, फोकस अपने आप पे, आप शांत रह सकते हो, चाहे वो हादसा आप पर असर किया है नहीं किया है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, पर अपने आप को शांत कैसे रखना, अपनी मेंटल एनर्जीज को कैसे बढ़ाना, अपने पॉजिटिव थॉट्स को लेकर कैसे पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में क्रिएट करना। आप सब तो इंजीनियर्स हो, टेक्नोलॉजी में हो, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, तो यू नो अबाउट क्वांटम फिजिक्स, यू नो अबाउट ग्रेविटी। सो नेगेटिव वाइब्स आप घर में लेके जाओगे तो घर के माहौल को तो असर करेगा। सो बिफोर यू गो बैक होम, go for 15-20 minutes walk in your home, such a beautiful environment, or go and relax, get into a positive feeling, and see the difference for yourself. अच्छा, एंड पे बहुत बड़े ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, जैसे वॉर में होते हैं, या एरोप्लेन क्रैश होता है, या वायलेंट होता है, वायलेंट एक्सीडेंट्स, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, और वुमन पे हायर इफेक्ट इवेंट्स का ये बड़ा डिफरेंट है। मैं फिजिकल ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की, हमारी माँ बहन बेटियों की बात कर रहा हूँ, तो उनकी
उनकी संवेदना को जब ज्यादा चोट आती है, उनकी भावनाओं को जब ज्यादा ठेस पहुंचती है, कटुता जिसको बोलते हैं, जब कोई वाणी से स्त्री का मनन करता है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, वर्बल तो दिखने में अच्छी नहीं है, तो ऐसी है। तो ये हायर इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। ये महिलाओं के लिए हायर इम्पैक्ट क्या? नॉट गेटिंग इमोशनल सपोर्ट, husband not listening, the boss not listening, the boss not understanding, asking irrelevant questions. सब कुछ जानने की जरूरत क्या है? तो फिर वो आदमी वो ऑफिस में जाने से मिला है, यहाँ पर ये बॉस की नजर अच्छी नहीं है, ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसको हमें चोट लगती है, हमारी भावनाओं, हमारे आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो क्यों हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिससे हमारी माँ बहन महिलाओं को वेदना? सो इसको बोलते हैं हायर इम्पैक्ट। क्या बैठने की जरूरत है? आप बोलो ना, am I right or wrong? So when we talk about higher impact events, these are more emotional traumas which will create post-traumatic stress disorder. जैसे वॉमिटिंग होना, बैकएक होना, क्रैम्प्स होना, माइग्रेन ज़्यादा होना। तो जब हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, कहीं ना कहीं जाके ये बात आती है कि उनको मानसिक तौर पे वर्बल एब्यूज़मेंट ज़्यादा किया, उसमें मिलेगा नहीं। हमारे घर में हाथ तो मैंने कभी लगाया और तू बर्डन कोई काम की नहीं। और जब 25 लोगों के आगे बता दिया जाए मेरा जीवन तो तेरी वजह से बर्बाद हो गया, ये तो बच्चे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ, अभी चोट लग गई तो लग गई। अगर महिला संवेदनशील है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो संस्कार ये विनम्र है, तो प्रतिशोध की भावना नहीं आएगी, पर एक डिटैचमेंट हो जाए। एक लव का जो बॉन्ड था, एक रिश्ते का जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड हो जाए। मैं यहाँ मेरे भाइयों को, बेटों को ये बात कह रहा हूँ, आप भी जब अपने छोटे बच्चों से बात करें तो इन पर भी वर्बल टॉक जो करते हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और जब ये जाते वो बनते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो फिर घर में बैठे रहते, कोई एडल्ट से मिलने की कोशिश नहीं करते, सोशलाइज नहीं करते, बिकॉज यू स्टिल फियर। नेक्स्ट, अभी ऐसे ट्रॉमा में से गुजरने के बाद पहले हैप्पी गो लकी टाइप थे, यूज्ड टू एंजॉय योर लाइफ, एंजॉयिंग रिक्रिएशन, एंजॉयिंग ट्रैवलिंग, टूरिंग, सब कुछ सही चला। और डिप्रेस्ड मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, ऐसा डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा, कर लेते हो, काम पे भी आते हो, खाना भी बना लेते हो, बच्चों की परवरिश भी हो जाती है, नित्यक्रम भी चल रहा है, पर एक मन में उत्साह नहीं ऐसी घटना से गुजरने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अभी कई लोग को, जैसे मैंने बताया कि अनिद्रा हो जाती है, डर लगता है, बस में चलो ट्रैवल भी करने लगे तो बस में रात को सोएंगे नहीं। और एक